हेलो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है आरबीआई का इनिशिएटिव है, रिसेंट इनिशिएटिव है। आपको उसके बारे में बताऊंगा, ऑपरेशन ट्विस्ट। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है स्लो डाउन के फेज से गुजर रही है, और हमारी इकोनॉमी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें। हमारी कंट्री में भी, हमारी इकोनॉमी में भी स्लो डाउन का फेज चल रहा है। तो इसमें अब आरबीआई को इकोनॉमी को रिवाइव करना है स्लो डाउन के फेज से। तो आरबीआई ने फ्रेंड्स दो चीज़ें ऑब्जर्व की। एक तो ये कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स है उन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसकी वजह से, ये इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से जो आम जनता है वो पैसे को लोन ले नहीं रही है। किसके लिए? हाउसिंग के लिए, कार खरीदने के लिए, या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा क्या फ्रेंड्स, जो हमारे कंट्री में, जो हमारी इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन सही से नहीं हो पा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ये इफ़ेक्टिव नहीं है, तो हमको इसको इफ़ेक्टिव करना है। थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जैसे यहाँ पे आरबीआई है हमारे पास, यहाँ पे बैंक्स है, और यहाँ पे आम जनता है। बैंक्स आरबीआई से पैसा लेती है, आरबीआई कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और फिर जो पब्लिक है वो बैंक से पैसा लेती है, तो बैंक्स कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो फ्रेंड्स, जब ये बैंक्स जब आरबीआई से पैसा लेती है, और जब मान लो आरबीआई कुछ उस पर इंटरेस्ट जो है रिड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो बैंक्स पब्लिक को पैसा देते हुए इंटरेस्ट कम करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। यानी जब आरबीआई इंटरेस्ट घटा रही है बैंक्स को पैसा देते हुए, लेकिन बैंक्स जो है पब्लिक को पैसा देते हुए नहीं घटा रही है इंटरेस्ट रेट को, इसका मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी में है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन वो काफ़ी इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो इसलिए आरबीआई ने रिसेंटली ये ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया, और इसके डुअल पर्पस है, ये दो पर्पस है। क्या? एक तो हमें लॉन्ग टर्म लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है उसको कम करना है, और दूसरा हमें मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है उसको इफेक्टिव करना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, इस ऑपरेशन ट्विस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताना पड़ेगा। तो इसमें दो बेसिक्स बता देता हूँ आपको। एक तो मुझे बताना आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, और दूसरा है बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड। फ्रेंड्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, आपको बस थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? ये सेल या फिर परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कैसे? मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन चल रहा है, इसका मतलब हमें जो इससे लड़ने के लिए मनी सप्लाई कम करनी है, मनी सप्लाई रिड्यूस करनी है। तो मनी सप्लाई रिड्यूस करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? इट विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और उल्टा उस केस में अगर मान लो कि हमें डिफ्लेशन से लड़ना है, इसका मतलब क्या है कि मनी सप्लाई हमें बढ़ानी है मार्केट में, मनी सप्लाई बढ़ानी है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू परचेज G-Sec। फ्रेंड्स, इसी को ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। यानी जो आरबीआई है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या तो सेल करती है या परचेज करती है, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। दोस्तों, जो मुझे लास्ट कॉन्सेप्ट बताना है वो आपको बताना है बॉन्ड यील्ड वर्सेस बॉन्ड प्राइस। दोस्तों, बॉन्ड प्राइस क्या होता है? जो करंट मार्केट प्राइस होता है बॉन्ड का, उसे बॉन्ड प्राइस बोलते हैं। और बॉन्ड यील्ड क्या होता है?
जो परसेंटेज इंटरेस्ट मिलता है हमें एनुअल बेसिस पे किसी बॉन्ड पे, उसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फ्रेंड्स, मानिए कि एक कोई बॉन्ड है, इनिशियली उसका जो प्राइस है 100 रुपीज़ है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है 10 रुपीज़ मिलता है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है तो एनुअल बेसिस पे 10 रुपीज़ मान लीजिए इंटरेस्ट मिलता है। तो बॉन्ड यील्ड कितना हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन बॉन्ड प्राइस इंटू 100, यानी 10 हो गया बॉन्ड यील्ड। ये तो एक केस हो गया। अब मान लीजिए कि बॉन्ड प्राइस बढ़ के 110 हो गया, इंटरेस्ट कितना है 10 रुपीज़ ही है, तो बॉन्ड यील्ड कितना हो जाएगा 10 अपॉन 1108। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे बॉन्ड प्राइस जैसे ही हमारा जब बढ़ा है, बॉन्ड प्राइस पहले 100 था तो बॉन्ड यील्ड था हमारा 10, और बॉन्ड प्राइस जब हमने 110 कर दिया बढ़ा के, तो हमारा जो यील्ड था ये घट गया। इसका मतलब है कि जो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी जब बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड घट जाएगा, और बॉन्ड प्राइस जब घटेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा। हमें यही कंसेप्ट याद रखना है, और इस वाले को हम यूज़ करेंगे अब हम ऑपरेशन ट्विस्ट समझाने में आपको। अब आते हैं दोस्तों ऑपरेशन ट्विस्ट पे। फ्रेंड्स, ऑपरेशन ट्विस्ट को स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बोलते हैं। स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन जो स्पेशल हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने आपको बताया। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन स्पेशल कब होगा? फ्रेंड्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैंने कहा कि जब हमारी इकोनॉमी को या तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से लड़ना हो, तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या तो खरीदते हैं या बेचते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे हम बेच देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, और डिफ्लेशन के टाइम पे हम परचेज करते हैं। लेकिन स्पेशल ओएमओ में क्या होता है? स्पेशल ओएमओ में ये दोनों काम एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियस होता है, यानी खरीदना भी है और हमें बेचना भी है। अब किसको खरीदना है किसको बेचना है ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास दो तरह के जो लोन्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, इनको बॉन्ड्स भी कह सकते हैं आप, और दूसरा हमारे पास शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स या बॉन्ड्स। यहाँ पे आरबीआई है। तो फ्रेंड्स, स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करती है? जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं उनको तो परचेज करती है, और ये परचेज करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? इसके लिए जो आरबीआई है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं उनको सेल करती है। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, परचेज का भी और सेल का भी। तो ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। जबकि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसमें अगर इन्फ्लेशन होगा तो हम सेल करेंगे, और डिफ्लेशन होगा तो परचेज करेंगे। अब हम इसका देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को परचेज किया, परचेज करने से क्या हुआ कि जो मार्केट में है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है उनकी सप्लाई कम हो गई। अगर सप्लाई कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और जब इनकी डिमांड बढ़ जाएगी तो इसका मतलब जो लोन का जो प्राइस होगा, या फिर बॉन्ड प्राइस जिसे कहेंगे, बॉन्ड प्राइस जो होगा हमारा बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए कोने में, जब बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका क्या होगा कि जो हमारा बॉन्ड यील्ड है
वो घट जाएगा। और हमारा पर्पस क्या था, बॉन्ड यील्ड घटने का मतलब है जो इंटरेस्ट रेट है उस पर कम हो गया। और हमारा हमने जब शुरुआत की थी तो हमारा एक उसमें से क्या पर्पस था कि जो हमें लॉन्ग टर्म लोन्स है उस पर हमें इंटरेस्ट रेट घटाना है। तो इससे हमारा, इस प्रोसेस से हमारा जो बॉन्ड यील्ड है यानी जो इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स पे वो घट गया। और फ्रेंड्स आपने देखा कि जो हम अब जो इंटरेस्ट रेट है वो घट गया, इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी भी काफ़ी हमारी इफ़ेक्टिव हो रही है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑपरेशन ट्विस्ट। थोड़ा सा आपको ये बता दें कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ऑपरेशन ट्विस्ट ये इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहला तो ये कि ये आरबीआई ने पहली बार यूज़ किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम आरबीआई हैज यूज दिस टूल। और दूसरा फ्रेंड्स ये अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है, अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आपकी कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।